प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है साधारण सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। आप सिंपल माइक्रोस्कोप को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे हम कोई बहुत छोटी वस्तु है उसको एक साधारण लेंस मतलब उत्तल लेंस की सहायता से उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में अगर वस्तु को ले आएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है बहुत बड़ा बनता है, आभासी होता है और उसी दिशा में बनता है जिस दिशा में वस्तु है। तो ये एक साधारण सूक्ष्मदर्शी है। इसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसे मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। तो इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। देखो, ये एक वस्तु है। इस वस्तु को मैं अपनी आंखों के पास ला रहा हूं, इसकी टिप को मैं अपनी आंखों के पास ला रहा हूं। एक दूरी के बाद ये ब्लड मतलब धुंधला होने लगेगी, इसकी दो टिप नजर आने लगेंगी। पास लाऊंगा तो मतलब एक टिप नहीं नजर आएगी जब मैं लगातार गति कर, पर इस दूरी पर, जो मेरी आंख से ये दूरी है, इस दूरी पर मुझे पेन की एक टिप नजर आ रही है, लेकिन पास लाने पर वो दो हो जा रही है। तो ये क्या कहलाती है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर कहलाती है। मतलब ये हेल्दी आई के लिए है, साधारण आंखों के लिए। जिनकी आंखें डिफेक्टेड है, चश्मा लगाया, उनके लिए दूरी क्या होती है, बदल जाती है। तो अब मैं वस्तु को दो तरह से देखता हूं। एक तो मैं सीधा देख रहा हूं और एक चश्मा लगा के देख रहा हूं। अब मैं चश्मा नहीं लगाया, एक तो मैं सीधा देख रहा हूं इसको और एक मैं चश्मा लगा के देख रहा हूं। जब मैं सीधा देख रहा हूं तो बिना यंत्र के, और जब मैं चश्मा लगा के देख रहा हूं उसे कहेंगे यंत्र से। तो एक दर्शन कोण होगा बिना यंत्र के, जिसे अल्फा कहते हैं। ये देखो, मैं एक वस्तु को देख रहा हूं, ये वस्तु है मेरी ओ डैश, इसको मैं देख रहा हूं बिना यंत्र के, तो ये अल्फा मैक्सिमम आ जाएगा दर्शन कोण। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है डी, तो यहां पे अल्फा मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा बेटे, ओ डैश अपॉन डी। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, दर्शन कोण निकालते हैं बिना यंत्र के। इस सूक्ष्मदर्शी में एक साधारण उत्तल लेंस को यूज किया जाता है, पतले उत्तल लेंस को। इसमें दो तरह के हम समायोजन करते हैं। पहला होता है साधारण समायोजन। साधारण समायोजन जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, न डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये इसके लिए साधारण समायोजन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे एक उत्तल लेंस लेंगे, यहां पे वस्तु को रखेंगे, इसके फोकस और किसके बीच में, प्रकाशीय केंद्र के बीच में। अब यहां से प्रकाश की किरण चली, ठीक, तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये फैलता जा रहा है आगे, क्योंकि हमने आंखों के आगे यहां पे ऐड लगा रखी है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है,
हमने इसे पीछे मिलाया, तो पीछे मिलने पे ये हमने इस वस्तु को इस तरह से समायोजित किया था, ये यूं दूरी है कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, जिससे मेरा अंतिम प्रतिबिंब आई आई डैश कहां मिले, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे मिल जाए, डी। ये कोण क्या है? बीटा है। क्योंकि आंखों के आगे पहले हमने ये हम इसको देख रहे थे, आंखों के आगे कोई यंत्र नहीं लगा था, कोई चश्मा नहीं लगा था, तो दर्शन कोण हो गया बिना यंत्र के, ये दर्शन कोण हुआ यंत्र के साथ, ये एडेड आई एंगल कहलाएगा बीटा। ठीक, तो ये प्रकाश की किरण सीधी जा रही है आपकी, तो यहां पे आपका अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है कहां पे? जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो यहां बीटा का मान कितना हो जाएगा बेटा? आई आई डैश अपॉन डी। हमारी आवर्धन क्षमता क्या होती है? किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता, किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता होती है m। जो दर्शन कोण है यंत्र के साथ और दर्शन कोण बिना यंत्र के साथ, मतलब आप यंत्र के किसी वस्तु को देख रहे हैं यंत्र से, वो जो कोण बना और जो बिना यंत्र के जो कोण बना उसको क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो m का मान यहां पे कितना हो जाएगा? बीटा का मान कितना है? आई आई डैश अपॉन डी, ओ डैश अपॉन डी, डी से डी कट गया, m का मान आ गया आई आई डैश अपॉन ओ डैश। इसे कहेंगे m को वी ई अपॉन यू ई। इसको हम आई पीस कहते हैं, आई पीस ई, आंखों के सामने जो लेंस होता है उसे आई पीस कहते हैं। तो अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू वाई टू अपॉन वाई वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब देखिए आवर्धन में कौन सा सूत्र पढ़ा है आपने? m इज इक्वल टू वाई टू अपॉन वाई वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। इसी सूत्र का प्रयोग किया है। आई आई डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओ डैश क्या है? वस्तु की ऊंचाई। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहां पे? m, इसको प्रथम समीकरण होगी। यहां v किसके बराबर है? d के, माइनस डी के। ठीक है, u किसके बराबर है? ue के। मोड़ ले रहे हैं ना, u तो होता ही नेगेटिव है, तो 1/f किसके, 1/f ही किसके बराबर हो जाएगा? 1/f होता है 1/v माइनस 1/u, 1/f की जगह d, 1/v, हमें u ही चाहिए, माइनस f की जगह f, इसकी जगह माइनस डी, और u की जगह माइनस यू, क्योंकि u भी लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, ये v के बराबर है, v। तो कितना हो जाएगा? 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue, और v किसके बराबर है? मॉड ऑफ d के बराबर है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से m का मान कितना हो जाएगा? v d आ गया 1/fe प्लस 1/d, m का मान आ गया d अपॉन fe प्लस d अपॉन d, m का मान आ गया 1 प्लस d अपॉन fe। ये आवर्धन क्षमता होगी किसके लिए? आपकी सूक्ष्मदर्शी के लिए, साधारण सूक्ष्मदर्शी के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है। इसमें एक दूसरा केस होता है। दूसरे केस में हम क्या करते हैं? हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। बच्चों, अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को लेंस के फोकस पे रख देते हैं तो हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। सेकंड,
जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे कब बनेगा? जब हम लेंस के, जो हमने लेंस यूज किया है उसको, वस्तु को लेंस के फोकस पर रख देंगे। प्रकाश की किरण गई, एक ऐसे गई, दोनों समानांतर होगी, ये दोनों समानांतर जा रही है। कहाँ जा रही है? अनंत पे। हमारी आंख देख रही है, ये कोण क्या हो गया? बीटा। यहाँ यूई किसके बराबर हो गया? एफ ई के। ठीक है, तो यह बीटा का मान कितना हो जाएगा? बीटा का मान हो जाएगा ओ डैश अपॉन एफ ई। आवर्धन क्षमता क्या होती है हमारी? बीटा अपॉन अल्फा ओ डैश अपॉन एफ ई, ओ डैश अपॉन डी, तो एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई। तो बच्चों, हमने साधारण सूक्ष्मदर्शी के लिए, आवर्धन क्षमता के लिए दोनों सूत्रों की स्थापना करी। जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा था, उसे स्ट्रेन्ड आई भी कहते हैं, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो इसे रिलैक्स्ड आई भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई, जहां डी का मान कितना है? डी का मान 25 सेंटीमीटर है। बच्चों, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए उन साथियों के साथ जिन तक वीडियो नहीं पहुंची है, क्योंकि मेरे चैनल पे संपूर्ण थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस उपलब्ध है। ठीक है बेटा, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि संपूर्ण भौतिकी की उपलब्धता मेरे चैनल पे है, तो आपको आपकी फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।